नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पी प्रश्नों के रस के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। तो जैसा कि अगर आपने रस पहले नहीं पढ़े हैं तो भी कोई इसमें समस्या की बात नहीं है, क्योंकि इन प्रश्नों से भी आपके रस तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मैं इसमें एक एक पॉइंट को एक प्रश्न को डिटेल से लेकर भी चलूँगा। ठीक है, तो बिना विलंब किए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने सेशन को। तो ये रहा रस का पहला प्रश्न आपके सामने। अमरस क्या है? इसमें पूछा है अमरस क्या है। तो अमरस क्या है? अमरस का अर्थ सबसे पहले बात करते हैं कि अमरस का अर्थ क्या होता है। अमरस इसका अमरस का अर्थ होता है असहन। असहन, जो सहन नहीं होता है उसको हम अमरस कहते हैं। और ये बेटा एक प्रकार का रस में संचारी भाव है। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो इसमें संचारी भाव है, इनकी संख्या जो होती है, संचारी भावों की 33 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। तो उसमें से एक जो संचारी भाव है ये है आपका अमरस। इसका मतलब होता है असहन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। रसोत्पत्ति से आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? रसोत्पत्ति से आश्रय की चेष्टाओं को हम क्या कहते हैं? तो रसोत्पत्ति से आश्रय की चेष्टाएं आपकी कहलाती हैं अनुभाव। रसोत्पत्ति से आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, अनुभाव। अनुभाव। रसोत्पत्ति से आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। आश्रय की चेष्टाओं का मतलब क्या है? आश्रय का मतलब यहाँ पर है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं। जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसको आश्रय कहते हैं, और जिसको देख कर उत्पन्न होते हैं उसको हम विषय कहते हैं। अब ऐसे समझते हैं, जैसे किसी बच्चे को रोते देखा, जैसे किसी बच्चे को आपने रोते हुए देखा, तो जो बच्चा है वो विषय है, और जो आप हैं, आपके मन में जो भाव हुए हैं, तो आप आश्रय हो गए, और बच्चा कौन हो गया? विषय हो गया। तो यहाँ पर बात करें आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो आश्रय कौन है? जो जिसके मन में भाव उत्पन्न हुए हैं, और विषय कौन है? जिसको देख कर भाव उत्पन्न हुए हैं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। मान्यता के अनुसार 9 स्थायी भाव हैं। जितने स्थायी भाव होते हैं उतने ही रस हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है बेटा 8। रसों की संख्या आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 है। वैसे प्रमाणिकता के आधार पर रस 9 हैं, और कुल रस अगर पूछे जाएं तो 11 हो जाते हैं। कुल रस पूछे जाए तो 11, मान्यता के अनुसार 9 माने जाते हैं, और भरत मुनि के अनुसार 8 माने जाते हैं। चीज़ें ध्यान रखना है। तो जितने रस होते हैं उतने ही उनके स्थायी भाव होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है? आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है। किस रस को नहीं माना है? शांत रस को नहीं माना है। उन्होंने अपने छंद शास्त्र में उन्होंने सिर्फ 8 ही रस माने हैं, शांत रस को नहीं माना है। वैसे रसों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, और कुल रस 11 हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि यह जो प्रश्न है, ये पंक्तियाँ क्या है, इनमें कौन सा स्थायी भाव है? तो स्थायी भाव इसमें ये रस, अगर पहली बात करें कि रस कौन सा है, तो इसमें रस बेटा करुण रस है। करुण रस है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अगला प्रश्न इसका विकल्प नंबर क्या है? सी, शोक। करुण रस है, स्थायी भाव शोक हो गया।
प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और दुर्मन की छाई। हंस सुता की सुंदर कगरी और दुर्मन की छाई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पे जब उद्धव जी आते हैं तो गोपियाँ उनको घेर लेती हैं और गोपियाँ रो रो कर कहती हैं कि अब हमें ब्रज अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या, भगवान के विषय में उनका जो प्रेम था, जो गोपियों का प्रेम था भगवान कृष्ण के लिए, तो यहाँ पे बेटा ये श्रृंगार रस होगा, इसमें श्रृंगार रस होगा सही ऑप्शन। और वो भी कौन सा, श्रृंगार के भी दो पार्ट होते हैं, एक वियोग श्रृंगार और एक संयोग। तो यहाँ पर बेटा तो वियोग श्रृंगार होगा, वियोग श्रृंगार होगा। यहाँ पर बेटा क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो यहाँ प्रेम है इसलिए रति, इसका स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और प्रेम होता है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु जनु निज निधि पहचाने। भगवान का रूप देखकर लोचन नैना आंखें ललचाने लगी हैं। तो हर से जनु निज निधि पहचाने, इतना अच्छा सुंदर रूप है। तो जहाँ रूप आ जाए वहाँ पर बेटा क्या होगा, वहाँ आपका श्रृंगार रस ही होगा। यहाँ पे संयोग श्रृंगार है। ये कौन सा संयोग श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार है, ये संयोग श्रृंगार है। इन पंक्तियों में संयोग श्रृंगार है और इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति, प्रेम। तो रति सही विकल्प है इसका। विकल्प नंबर है पहला आपका ए, श्रृंगार रस। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है, वो भी संयोग श्रृंगार। अगला प्रश्न, नेक कही बैनन अनेक, कही नैनन सौ, रही सही सो कहीं दीनो हिचकन से। नेक कही बैनन अनेक, कहा थोड़ा है लेकिन अनेक कह दिया है, बहुत कह दिया है, थोड़े से में भी अनेक कहा है। और नैनन से कहा है, आँखों से कहा है, और बचा है वो हिचकियों से कह दिया है। तो बेटा इसमें कौन सा है? हिचकन सो। तो सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर आपका, इसमें विकल्प नंबर दूसरा है वियोग श्रृंगार। हिचकियों से कहा है, रो रो कर कहा है, क्या है? तो इसमें वियोग श्रृंगार होगा, वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जसोदा हरिपालने झुलावे, हल रावें दुलावें मल्हावें, जोई सोई कछु गावें। यशोदा क्या कर रही हैं? कन्हैया जी को पालने में झुला रही हैं, हिला रही हैं, डुला रही हैं और गा रही हैं। अगर वो कुछ कहते हैं तो गा के भी सुनाती हैं, लोरी भी सुना रही हैं। तो ये कहाँ है? बच्चे के बारे में जहाँ वर्णन आ जाए, जहाँ बच्चे के विषय में वर्णन हो, जहाँ बचपन के विषय में वर्णन हो बेटा, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प इसका क्या है? विकल्प नंबर डी होगा, वात्सल्य। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है बेटा वत्सलता। क्या होता है? वत्सलता। वत्सलता इसका स्थायी भाव है और रस है वात्सल्य रस। अगला प्रश्न, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। सही इसमें कौन सा रस है इन पंक्तियों में? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो। तो यहाँ पे एक वीरता का वर्णन है, वीरता का वर्णन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीर रस, विकल्प नंबर सी, वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव वीर रस का होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? उत्साह होता है, उत्साह। इसका स्थायी भाव उत्साह है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। विकल्प प्रश्न नंबर है हमारा 9, वात्सल्य रस की परिकल्पना वाले, वात्सल्य रस की परिकल्पना वाले आचार्य, वात्सल्य रस की परिकल्पना वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? वात्सल्य रस की परिकल्पना वाले आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। कौन है बेटा? विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम भी इन्होंने ही कहा है। इनका कथन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसयुक्त वाक्य ही क्या है? रसयुक्त वाक्य ही क्या है भैया? काव्य है। तो ये वात्सल्य रस का जो परिकल्पना वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें दिया है कि
संचारी भावों को व्यभिचारी भाव की संज्ञा किसने दी है? संचारी भावों को व्यभिचारी भावों की संज्ञा किसने दी है? सही विकल्प क्या है बताएं, जल्दी से बताएं। सही विकल्प बेटा क्या है इनका? सही विकल्प की तरफ बढ़िए। क्या है विकल्प इनका सही? दंडी है, मम्मट है, भरत मुनि है या अभिनव गुप्त है? दंडी हैं, मम्मट हैं, भरत मुनि हैं या अभिनव गुप्त हैं? सही विकल्प जल्दी से बताइए, फटाफट सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प के बारे में जल्दी से बताइए। सही विकल्प के बारे में बताइए भाई। तो सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर भरत मुनि। विकल्प नंबर क्या होगा बेटा? सी होगा इसका विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है इसी में ही दिया है, इसमें ही दिया है। अगला प्रश्न है विकल्प नंबर, इसका तो सी हो गया, विकल्प नंबर सी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीभत्स रस का विरोधी रस क्या है? बीभत्स रस का विरोधी रस क्या है भैया? बीभत्स रस में क्या होता है? बीभत्स रस का स्थायी भाव अगर हम बात करें, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। क्या होता है बेटा? जुगुप्सा, जुगुप्सा होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा मतलब क्रोध, वो घृणा। इसका सही मायने अगर है तो इसका क्या है बेटा? घृणा, जुगुप्सा या घृणा। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होती है, तो घृणा। और इसका विपरीत क्या हो जाता है? इसका विरोधी रस क्या हो जाता है? तो सही विकल्प है, आगे ये विकल्प दिए हैं। विकल्प नंबर ये श्रृंगार रस है, हास्य रस है, वीर रस है, शांत रस। तो बीभत्स रस का जो विपरीत रस होता है, विरोधी रस होता है, वो होता है भाई, इसका सही विकल्प है श्रृंगार रस। बीभत्स रस का विरोधी रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं? सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो सात्विक अनुभाव के बेटा भेद होते हैं 8। सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 8 भेद माने जाते हैं। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न पर, रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? रस को काव्य की आत्मा इन्होंने संस्कृत में कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्य, सॉरी यहाँ पर रस की, हाँ, रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो रस को काव्य की आत्मा, सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सही है इसका विकल्प नंबर ए, भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। और आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है? वाक्यम रसात्मकम, वाक्यम रसात्मकम, वाक्यम रसात्मकम वाक्यम रसात्मकम और काव्यम, क्या कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। भरत मुनि ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वो विश्वनाथ जी ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात कि वाक्य रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो सही विकल्प इसका क्या है? विकल्प नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तो रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? इसका सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें मोहन कसें, मोहन हंसें, देन कहें नट जाए। सही विकल्प क्या है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है इसमें पूछा है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? भगवान कृष्ण के बारे में, कि उनकी मुरली के बारे में, कि मुरली को मुरली धरी लुकाए, सौह करें भवन हंसें, देन कहें नट। यानी मुरली जब मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो भवन गोपियाँ हंस रही हैं और कह रही हैं हमारे पास नहीं है, दे नहीं रही हैं। क्यों? उनसे बात करने की लालसा है कि इनकी मुरली अगर हम ले लेंगे तो ये हमसे बात करेंगे, हमसे पूछेंगे। गोपियों को इसी में आनंद आ रहा है। तो इसमें कौन सा रस है? तो रस है इसमें भैया विकल्प नंबर ए, श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में भी कौन सा है बेटा? संयोग श्रृंगार है। क्या है भाई? संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है। आपके रस इसी से ही तैयार हो जाएंगे। आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी बस अभ्यास कर लीजिए इन प्रश्नों का, आपके रस इसी से सारी तैयार हो जाएंगे। अगला सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है ये। अगला प्रश्न, सिर पर बैठे हो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अति आनंद और धारत। सही विकल्प क्या है? इन पंक्तियों में सही
क्या कौन सा रस है? शांत रस है, भयानक रस है, बीभत्स रस है या करुण रस है? तो यहाँ पर सिर पर बैठे हो काग, एक घृणा सी हो रही है कि काग सिर पर बैठा हुआ है और जीभ खींच रहा है सियार और बड़े आनंद से खा रहा है, उसके हृदय में बड़ा आनंद आ रहा है। तो ऐसे दृश्य को देखकर क्या आएगी? एक घृणा आएगी, विवश यानी विवश रस होगा, ये जुगुप्सा आएगी। जुगुप्सा तो सही विकल्प क्या है? विवश। इसका स्थायी भाव क्या होता है भाई? जुगुप्सा। बहुत बार पूछा गया है कि विवश रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। सही विकल्प क्या है? विवश रस। और विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत आधार। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार है, हास्य है, वीर है या करुण है? संयोग है, हास्य है, वीर है या करुण है? तो ज्यों ज्यों जैसे जैसे नाव पार लग जाती है उर्मे हृदय में, वैसे ही क्या लग रहा है? सत विचार, कई विचार आते हैं। तो यहाँ भैया सही विकल्प क्या है इसका? तो इसमें सही विकल्प है संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार है। सही विकल्प क्या है? संयोग श्रृंगार, श्रृंगार रस है। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17। रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी है? रसों में संचारी भाव कितने होते हैं? अभी हमने बताए थे, अभी मैंने जस्ट बताया कि संचारी भावों की रसों में कितनी है संख्या? 33 मानी गई है। 33 मानी गई रसों में संचारी भावों की संख्या। अगला 18। प्रश्न नंबर 18। जुगुप्सा स्थायी भाव। अभी जस्ट आया था कि स्थायी भाव जुगुप्सा किसका होता है? तो सही विकल्प है विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अभी बताया था वाक्यम रसात्मकम काव्यम यानी रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, आचार्य विश्वनाथ जी का है। और भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। और आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। और विश्वनाथ जी ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है बताया। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव है अभी बताया था जुगुप्सा। विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है अगला 21। प्रश्न 21। अब लो न नसानी अब न नशे हों में रस पूछा है। अब लो न नसानी अब न नशे हों में रस पूछा है। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है इसका, सही विकल्प है इसमें विकल्प नंबर डी होगा। क्योंकि ये कहा है कि अब तक अगर भगवान को नहीं आपने भक्ति की है, भगवान का नाम नहीं लिया है, तो अब तो लो। तो इसमें सही विकल्प क्या है? जहाँ भगवान के विषय में आए, भक्ति के विषय में, विकल्प नंबर डी सही है। भक्ति रस होगा इसमें। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति। भगवत विषयक पूछा जाता है, भगवत विषयक रति। भगवत विषयक रति सही है इसका विकल्प, भगवत विषयक रति। सही विकल्प है भगवत विषयक रति। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक रति। अगला प्रश्न है किलक अरे मैं नहीं निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। किलक अरे मैं, तो यहाँ पे किलकारियों के बारे में बात करी है, तो भगवान की बचपन के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर स्थायी इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा रस है? तो इसमें सही विकल्प है वात्सल्य रस। सही विकल्प क्या है? वात्सल्य रस। सही विकल्प है वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सलता। अभी बताया था स्थायी भाव क्या होगा इसका? वत्सलता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा मन पछताए हैं अवसर बीते दुर्लभ देह पाही हरिपद भजु करम वचन अरु नीके। तो इन पंक्तियों में रस पूछा है। मन पछताए हैं अवसर बीते, मन पछताएगा अवसर बीतने के बाद मन पछताएगा। तो इन पंक्तियों में किस रस का आपको किस रस की अनुभूति हो रही है? तो सही विकल्प क्या है?
तो सही विकल्प है बेटा, सही विकल्प है भक्ति रस। भक्ति रस, भगवान का नाम ले लो, उसके बाद मन पछताएगा अगर नाम नहीं लिखोगे कि अब अवसर बीत गया है, अब क्या। तो सही रस भगवान के विषय में ये कहा गया तो भक्ति रस है। अगला कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी में रस क्या है? कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बेटा इन पंक्तियों में रस है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के जहाँ पे नूपुर बंधे हैं, है ना, इसके बारे में तो क्या है, ये नूपुर बंधे होंगे, क्या होगा? श्रृंगार ही तो होगा, तो श्रृंगार रस होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। विकल्प प्रश्न नंबर हमारा है 25। रस की संख्या 8 किसने मानी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रसों की संख्या 8 किसने मानी है? रस 8 किसने मानी है? तो अभी जस्ट बताया था कि रस 8 किसने माने हैं? रसों की संख्या 8 आचार्य किसने मानी है? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। इन्होंने शांत रस नहीं माना है। कौन सा रस नहीं माना है? शांत रस नहीं माना है। शांत रस को इन्होंने नहीं माना है। तो सही विकल्प है, आगे इसके विकल्प दिए हैं। विकल्प नंबर कौन सा है? भरत मुनि। सी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न का विकल्प कौन सा सही है? सी। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। 8 मानी है। अगला प्रश्न करते हैं। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो किस रस को नहीं किया है? किस रस को नहीं किया है? तो ये रस है हमारा, भरत मुनि ने अपने रस नाट्य शास्त्र में शांत रस को नहीं माना है। शांत रस को नहीं माना है। विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा है स्वान अंगुरिन काट के खात विदारत में रस पूछा है। स्वान अंगुरिन यानी स्वान मतलब कुत्ते का मतलब है, स्वान का अर्थ है कुत्ता, जो अंगुरिन काट के निकाल रहा है, खा रहा है। तो यहाँ किस रस की प्राप्ति होगी? तो भैया किस रस की अनुभूति होगी? तो सही विकल्प क्या है इसमें? तो सही विकल्प है विकल्प नंबर बेटा इसमें विवश। यहाँ घृणा आएगी, और जहाँ घृणा आएगी वहाँ विवश होगा, और विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अगला 28 सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जब ऐसे कथन आएंगे कि इसको कोई बचा नहीं सकता है, कोई भी नहीं ब्रह्मांड में ऐसा बचा कि जो जयद्रथ को बचा ले, तो यहाँ पर क्या है, ये गुस्से का भाव आ रहा है। तो इसमें कौन सा हो गया? तो इसमें रौद्रस, और रौद्रस आया है। इसका सही विकल्प रौद्र है। और रौद्रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्रस का बेटा स्थायी भाव होता है, रौद्रस का स्थायी भाव होता है बेटा क्रोध। रौद्रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 29। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्व करे क्यों इतना। मन क्या है? कागद का पुतला है। मन कह रहा है, मन तन से कह रहा है, तन क्या है? ये कागद का पुतला है। एक दिन बूंद पड़ेगी और ये क्या हो जाएगा? बिनस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा इस शरीर का। तो इसमें क्या है? तो ऐसे जब शब्द आते हैं तो इसमें भक्ति रस नहीं, उसमें शांत रस की अनुभूति होती है। शांत रस। सही विकल्प क्या है? शांत रस। सही विकल्प क्या है? शांत रस होगा। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत रस का स्थायी भाव बेटा क्या होता है? बिल्कुल याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है निर्वेद। और कहीं कहीं निर्वेद नहीं होता है तो सम भी होता है। दोनों का अर्थ शांत ही। निर्वेद का अर्थ जहाँ वेदना ही ना हो वह निर्वेद है, और सम मतलब शांत होना, बुझाना। अगला प्रश्न नंबर माधुर्य गुण की अगर हम बात करें, माधुर्य गुण क्या है? तो माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य गुण बेटा बच्चों, माधुर्य गुण होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में माधुर्य गुण प्रयोग होता है। श्रृंगार रस में माधुर्य गुण प्रयोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें क्या है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? क्रोध, यहाँ पे शब्द ही आ गया है, इसमें शब्द आ गया है, क्रोध के बारे में कह दिया है। क्रोध के बारे में जब कह दिया है तो इसमें क्या है, रौद्र रस ही आएगा। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तो इसमें सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 32। फिर वही आ गया, मन पछताए हैं अवसर बीते। ये डबल आ गया है इसमें 2 बार। दुर्लभ देह पाए हरिपद भजू, कर्म वचन अरुणि के। मन पछताएगा, तो इसमें सही विकल्प क्या है? 32 का सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है, इसमें भी क्या है, भगवान की भक्ति कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। मन पछताएगा, उससे पहले ही भगवान को भज लो। कहते हैं लोग कि बुढ़ापे पर भगवान को याद किया जाएगा, तो नहीं, जब चाहे तब भगवान को याद करो, तब भगवान का भजन करो। कुछ नहीं है तो सिर्फ भगवान का नाम 2 मिनट ले लो, चलते फिरते ले लो, उसी में भगवान की भक्ति हो जाती है। आस्था होनी चाहिए व्यक्ति की। तो सही विकल्प क्या है? सी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकल्प सी सही है इसका, भक्ति रस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। पुनि पुनि मन उकसाई अकुलाई, देसी दशा हर जन मुस्काई। यहाँ शब्द आ गया है तो समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा श्रृंगार है, हास्य है, वीर है या शांत है। तो यहाँ पे आपने देखा मुस्काई शब्द आया, तो जहाँ मुस्काई आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। इन पंक्तियों में हास्य रस है। हास्य रस स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। अगला क्वेश्चन, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि तोई। सही विकल्प इसमें पूछा है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, वीर रस है या शांत रस है? 34 का सही विकल्प क्या है? तो भैया इसमें सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 करुण रस। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, 2 बाहों के दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। इन पंक्तियों में क्या है? यहाँ पर क्या है? चपला बीच धार। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी, यानी नाव जो है बीच धार में पहुंची है, चांदनी का कगार छिप गया है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मिलन हो रहा है, नाव का धारा के बीच में मिलन हो रहा है। तो जहाँ मिलन होगा वहाँ क्या होगा? वहाँ बेटा श्रृंगार, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। यहाँ संयोग श्रृंगार होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 36 है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये किसने कहा है? ये किसका कथन है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये किसने कहा है? किसने कहा है? सही विकल्प क्या है 36 का? तो सही विकल्प बताएं। 36 का सही विकल्प क्या है? तो विकल्प सही इसका भाई, इसका सही विकल्प बताएं जल्दी से। क्या सही विकल्प है इस प्रश्न का? सही विकल्प क्या है भाई? सही विकल्प क्या है इसका? 36 का सही विकल्प, तो सही विकल्प है, ये कहा है आचार्य भरत मुनि ने कहा है, यानी सही विकल्प है भरत मुनि। विकल्प नंबर कौन सा भाई? विकल्प नंबर है इसका सी, भरत मुनि ने कहा है कि भाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव से ही के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। और तो भरत मुनि ने कहा है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि भरत मुनि ने अपने किसकी चर्चा नहीं की है रसों के बारे में? तो भरत मुनि ने स्थायी भावों की चर्चा नहीं की है, क्योंकि विभाव अनुभाव व्यभिचारी तक ही उन्होंने सीमित रखा है, स्थायी भाव की चर्चा नहीं की है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो भावों को प्रकट करते हैं वो क्या होते हैं? जो भाव को प्रकट करें, 37 का सही विकल्प। तो प्रश्न है आपका, जो भावों को प्रकट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो जो भावों को प्रकट करते हैं, जो भावों को प्रकट करें वो हैं आपके विभाव। जो भाव का अनुगमन करते हैं वो होते हैं विभाव। भाव का जो अनुगमन करेंगे वो होंगे विभाव। तो सही विकल्प है सी। सही विकल्प है सी, विभाव। अगला 38। जिस परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जागृत हों, जिस परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जगते हैं उनको क्या कहते हैं? स्थायी भाव जाग जाएं उनको क्या कहते हैं? 38 का सही विकल्प बताएं। 38 का सही विकल्प बताएं। तो भैया सही विकल्प है उद्दीपन। उद्दीपन क्या करते हैं? भावों को तीव्र करने का, भावों को जगाने का काम करते हैं। तो सही विकल्प है उद्दीपन। उद्दीपन जो है, उद्दीपन है वही उद्दीपन विभाव जो है वो क्या है? ये भावों को तेज करते हैं। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज किसे कहा जाता है भैया? रसों का राजा कौन है? रसों का राजा है, रसों का राजा है बेटा, सही विकल्प है श्रृंगार रस। रस की आत्मा भी श्रृंगार रस है, रसों का राजा भी श्रृंगार रस है। तो सही विकल्प है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 पे प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। प्रश्न नंबर 40। वे भाव जो मन में पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं और फूटते रहते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको हम संचारी भाव कहते हैं कि व्यभिचारी कहते हैं कि अनुभव कहते हैं या स्थायी कहते हैं? तो जो बुलबुलों की तरह जो भाव फूटते हैं उनको हम कहते हैं संचारी भाव। उनकी संख्या कितनी है बेटा? 33। संचारी भावों की संख्या है 33। अगला प्रश्न, स्थायी भावों को जन्म देने वाले कारकों को क्या कहते हैं? स्थायी भावों को जो जन्म देते हैं, स्थायी भावों को जो जन्म देते हैं उनको हम कहते हैं, प्रश्न नंबर 41 का ए है संचारी भाव, विभाव, अनुभाव या स्थायी भाव। तो सही विकल्प क्या है 41 का? तो सही विकल्प है स्थायी भाव को जन्म लेने वाले विभाव होते हैं। स्थायी भावों को जो जन्म देंगे वो विभाव होते हैं। सही विकल्प दूसरा बी, विभाव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, जिसके सहारे मन में स्थायी भाव जगें, जिसके सहारे मन में स्थायी भाव जगें उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संचारी भाव कहते हैं, विभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, आलम्बन। तो जिसका सहारा पाकर जो भाव जगते हैं, स्थायी भाव जगते हैं, 42 का सही विकल्प क्या है? तो जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं वो क्या होते हैं? 42 का सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प क्या है भाई? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। सही विकल्प क्या है भाई? जल्दी से बताएं। सही विकल्प जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं तो वो है आपका सही विकल्प है आलम्बन, यानी विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी। इसमें दो होते हैं, आलम्बन के भी दो हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन और विषयालंबन, ठीक है। अगला प्रश्न है 43 पे चलते हैं। 43, शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है भैया? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद अभी बताया था, जिसमें वेदना ही नहीं तो वह शांत हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। और अगर निर्वेद नहीं होता तो इसका विकल्प क्या होता? शम। सम भी हो जाता है और निर्वेद भी हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस जहाँ विस्मय हो, जहाँ आश्चर्य हो, वही अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो इसमें बी विस्मय दिया है और सी आश्चर्य दिया है और डी ऑप्शन दिया है, बी और सी दोनों। तो सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य में जो 9वां रस है वो है आपका शांत रस। 9वां रस शांत रस है, जिसको आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नहीं माना है। अगला प्रश्न, तो सही विकल्प है डी। अगला प्रश्न है निष्दिन वर्षत नयन हमारे, निष्दिन वर्षत
नयन हमारे निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो सही विकल्प क्या है बताएं भाई, सही विकल्प बताइए। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। यानी गोपियाँ कह रही हैं कि पावस ऋतु, वर्षा ऋतु लग गई है जब से भगवान कृष्ण यहाँ से गए हैं, हमारे श्याम जब से गए हैं, हमारे नयन तब से बरस रहे हैं, वर्षा ऋतु सी आ गई है, आँखों से वर्षा हो रही है आंसुओं की। तो इसमें कौन सा रस है? 46 का सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प क्या है? तो इसमें ये श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है इसका सही विकल्प, वियोग श्रृंगार है बेटा। ठीक है, वियोग श्रृंगार है। अगला प्रश्न 47, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जाके मुर सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। सही इसमें पूछा है कि इन पंक्तियों में कौन सा, इन पंक्तियों का स्थायी भाव क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें रस कौन सा है, तो इसमें रस क्या है? तो इसमें रस है रति, स्थायी भाव रति है, और रस हुआ यहाँ पर रति क्या हुआ? इसमें जो रस है वो है आपका श्रृंगार रस। रस क्या है? श्रृंगार है भाई। श्रृंगार की बर्तनी भी आती है, तो बर्तनी ध्यान रखना है, बर्तनी भी श्रृंगार, ऐसे री इसमें स्वर लगता है, री बनेगा। सही विकल्प क्या है इसका? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 48 पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है। 48, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। सही विकल्प 49। 49 का सही विकल्प क्या है बेटा? 49 का सही विकल्प है, विकल्प नंबर कौन सा सही आपको लग रहा है? तो सही विकल्प है भक्ति रस। भक्ति रस, भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन है, इसमें भगवत विषयक रति स्थायी भाव इसका हो गया, और विकल्प नंबर बी सही है, भक्ति रस है इन पंक्तियों में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अंतिम है। इसमें विकल्प आप देख रहे हैं, एक ओर अजगर लखी, एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, एक ओर अजगर लगी, एक ओर मृगराय, एक ओर अजगर लगी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर क्या है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? एक ओर अजगर बैठा है, एक ओर मृगराय। मृगराय का मतलब होता है शेर, मृगराय का पर्याय क्या होता है? शेर। शेर पूछा गया है एग्जाम में कि मृगराय क्या है, मृगराज या मृगराय, तो शेर होता है। तो इन पंक्तियों में क्या है? यहाँ पे बटोही क्या कर रहा है? मूर्छा खा के गिर गया है। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है, सही विकल्प इसका क्या है? तो इसमें सही विकल्प है, इसमें भयानक रस है, भय आ रहा है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस का स्थायी भाव होता है बेटा भय। भय, तो सही विकल्प क्या है? भयानक रस, और स्थायी भाव भय है। तो ये आपके पूरे 50 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। जिन लोगों का छूटा है वो दोबारा से इसको फिर से अभ्यास करिए, और इन प्रश्नों को नोट भी कर लीजिए, और इसकी PDF में यहीं पे इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सैन, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को लाभ मिल सके। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसी तरीके से बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिए, जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं और जब भी मैं लाइव के माध्यम से आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।